वेलकम बैक। मैं अंश मल्होत्रा और आज जो मैं वीडियो लाया हूँ उसका टॉपिक है कि हाउ गोल्ड प्राइसेस आर अफेक्टेड। गोल्ड प्राइसेस कैसे अफेक्ट होते हैं, क्यों फ्लक्चुएट होते हैं, उसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं, ये सब इस वीडियो में देखना है। पर्टिकुलरली गोल्ड ही क्यों? देखिए, गोल्ड जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसेट है, खासकर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। और गोल्ड तो एक तरीके से पूजनीय भी हम कह सकते हैं, क्योंकि रिलीजियस और स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस भी बहुत है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे टेम्पल्स, गुरुद्वारे जो हैं वो गोल्ड प्लेटेड किए जाते हैं। कई टेम्पल है, सोमनाथ टेम्पल है या फिर गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, वो गोल्ड प्लेटेड है क्योंकि गोल्ड की वैसे भी रेवरेंस बहुत है। और फिर जब अगर हम इसका फाइनेंशियल आस्पेक्ट देखें तो भी लोग को अगर कुछ नहीं पता, अगर वो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते ना, लेकिन गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट सबको पता है कि भी हाँ, गोल्ड में भी पैसा लगाया जा सकता है। जिससे को कुछ समझ में नहीं आती ना, जिसको कुछ नहीं पता बॉन्ड क्या होती है, सिक्योरिटी क्या होती है, वो गोल्ड में पैसे लगा देता है, वो उसको बहुत सेफ मानता है। तो इसीलिए एक एक एज अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट, परवेसिव एसेट होने के बावजूद भी होना की वजह से इसी वीडियो बनाना भी बहुत ज़रूरी था। और बार बार आप देखेंगे न्यूज़ में भी, अगर आप फाइनेंशियल सेक्शन, बिजनेस सेक्शन भी पढ़ते हैं तो उसमें गोल्ड प्राइसेस अफेक्ट हुए, ये न्यूज़ में बहुत आता है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो अगर आप इस फर्स्ट स्लाइड पे देखें तो ये गोल्ड प्राइसेस का पिछले एक साल का ट्रेंड दिया हुआ है, जनवरी 2022 से अभी तक का, 13 जनवरी तक का। आप ये देखेंगे कि जब ये साल की शुरुआत हुई थी, पिछले साल की शुरुआत हुई थी, मतलब 2022 जनवरी की, तो ऑलमोस्ट 48,000 के करीब था और आज ऑलमोस्ट 60,000 को टच कर रहा है। आज 13 जनवरी को जब ये वीडियो है, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ऑलमोस्ट 58,000 हो चुका है। दिल्ली का ये प्राइस है 99.9 प्योरिटी के गोल्ड का। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे प्राइस ये फ्लक्चुएट होता रहा। ऑलमोस्ट 10,000 से ज़्यादा का इसका रेट बढ़ गया एक साल के अंदर अंदर, और बीच में भी कितना फ्लक्चुएशन आया है, कभी बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये फैक्टर्स क्यों होते हैं डेली बेसिस पे भी, या फिर एक ट्रेंड पे बेसिस पर क्यों गोल्ड के प्राइस इतने फ्लक्चुएट होते हैं, इसको समझना क्यों ज़रूरी है, कौन से फैक्टर्स हैं जिसके पीछे ये रिस्पॉन्सिबल है, ये वीडियो उसी पे ही है। तो आगे सारे पूरे मैंने इस वीडियो में 5 फैक्टर्स बताए हैं जो मेन भी हैं और गोल्ड के प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहला फैक्टर है इन्फ्लेशन। देखिए, गोल्ड एक कमोडिटी है, मेटल है, उसका एक स्टीडी कैरेक्टर है। अगर आप उसको करेंसी से कंपेयर करें तो उसकी लाइफ भी ज़्यादा है करेंसी नोट के मुकाबले। उसकी वैल्यू भी एक जो इंट्रिंसिक कहते हैं ना, इनहेरेंट वैल्यू होती है कि आप करेंसी के पेपर को बेचकर कुछ नहीं मिलेगा, वो तो उसके ऊपर गवर्नर का साइन होता है तो उसकी कोई वैल्यू होती है। लेकिन गोल्ड अगर आप किसी को भी बेच दोगे वो ले लेगा, किसी को भी बेच देगा। करेंसी का एक ये नुकसान होता है, मान लीजिए हाइपर इन्फ्लेशन हो जाए, करेंसी सारी वैल्यू लूज़ कर दे, तो उसका एक स्टीडी कैरेक्टर होने की वजह से ना, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए गोल्ड का एक स्टीडी कैरेक्टर होता है, और इसीलिए इसको इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज यूज़, एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के बचाव में यूज़ किया जाता है। आप एक चीज़ बड़ा ही कॉमन आपने सुना होगा कहीं को कि जैसे क्या करते हैं कि लोग क्या करते हैं कि अपनी सेविंग्स को ना गोल्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए कि फिर वो कहते हैं कि जो मान लीजिए हम अपनी लड़की की शादी करेंगे ना, तब इन गोल्ड को उनको कैश में कन्वर्ट करवा लेंगे, अभी हम सिक्के बना लेते हैं। क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने ऐसे सेविंग रखी है या फिर ऐसे हम खाली रखते हैं जिनको इतनी समझ भी नहीं है और एवेन्यूज़ भी ज़्यादा नहीं पता, तो जनरल प्रैक्टिस ये रहती है कि वो गोल्ड के बिस्किट्स बना लेते हैं और बाद में उसको इन कैश कर लेंगे, वही कहते हैं। तो ये सब इन्फ्लेशन से बचने के लिए ही किया जाता है। और एक इन्फ्लेशन कंसर्न और एक चीज़ और होती है कि राइजिंग अनसर्टेनिटीज़ हमेशा इस टाइप के एसेट का जो है बढ़ाते हैं, गोल्ड जैसे एसेट्स की वैल्यू बढ़ा देते हैं। एज अ रिजल्ट व्हेन द इन्फ्लेशन इज़ हाई, गोल्ड की डिमांड भी हाई हो जाती है, क्योंकि लोगों को अनसर्टेनिटी महसूस होने लगती है कि हाई इन्फ्लेशन बहुत स्पीड से जा रही है, तो हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेते हैं।
ये तो करेंसी ख़त्म हो गई, सरकार ने विड्रॉ कर ली। कई बार होती हैं, कितनी टाइप की करेंसीज फेल हो जाती हैं बिल्कुल। कई देश हैं अपनी करेंसी नहीं यूज़ कर रहे, जैसे जिम्बाब्वे और डॉलर यूज़ कर रहे हैं। तो जब ऐसा कोई समय चल रहा हो जब इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बहुत हों या फिर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो, जैसे कि कोई रशिया यूक्रेन का वॉर चल जब शुरू हुआ था, या कोविड हो, क्या होगा, कितना लंबा लॉकडाउन चलेगा, ये सब चल रहे हों, तो लोग सेफ हैवन मतलब गोल्ड जैसे एसेट्स की तरफ जाते हैं। दूसरा फैक्टर है कि भी इंटरेस्ट रेट्स। आप मैं आपको उससे पहले एक बात बता दूं आगे बढ़ने से पहले, कि आप ये जो हेडिंग है इसके साथ जो एरोज बनाए गए हैं ना, ये उस पर्टिकुलर फैक्टर और गोल्ड के प्राइसेस में रिलेशन दर्शाते हैं। ये एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, ये जो एरोज मैंने पहले भी बनाए थे जिसमें वो दोनों इन्फ्लेशन के साथ वाले जो थे वो दोनों ऊपर या दोनों नीचे जा रहे थे, वो बता रहे थे कि जो एक नीचे और एक ऊपर जा रहा है इसका मतलब ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो एक बढ़ेगा। ठीक है ना। तो ये एरोज वो पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो अब मैं इंटरेस्ट रेट पे आगे बताता हूँ कि क्या होता है कि जो भी करंट गोल्ड प्राइसेस होते हैं ना, वो जनरली एक बड़े ही अच्छे इंडिकेटर होते हैं कि इंटरेस्ट रेट का ट्रेंड क्या चल रहा है। मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो जनरली इस इंटरेस्ट बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट का फ़ायदा उठाने के लिए गोल्ड को इनकैश करके वो बॉन्ड या फिर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने लगेंगे, जिसकी वजह से गोल्ड की सप्लाई बढ़ जाएगी क्योंकि वो अब मार्केट में रिलीज़ कर देंगे और मेटल के रेट गिर जाएंगे। ऑल्टरनेटिवली लोअर इंटरेस्ट रेट अगर हो गए हैं तो इंटरेस्ट रेट कम है तो फिर वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेते हैं और इसकी वजह से गोल्ड की डिमांड बढ़ती है और प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। देखिए अब क्या होगा कि आप पूछ सकते हैं भाई ऐसा कैसे। आप देखिए आजकल तो आरबीआई रेट भी बढ़ा रहा है, रेपो और प्राइस भी इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कोई मैच तो हुआ नहीं। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इकोनॉमी रियल लाइफ में इतनी सिंपल नहीं होती। ये जो इतने सारे फैक्टर्स, मैं तो 5 ही बता रहा हूँ, और भी फैक्टर्स गोल्ड को इफ़ेक्ट करते होंगे और आपको पता हो तो ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में। तो बहुत सारे फैक्टर्स हावी होते हैं, कौन सा फैक्टर एक दूसरे को ओवर पे प्रिवेट कर गया है ये कहना बहुत मुश्किल है। तो मल्टीपल फैक्टर्स कर रहे हैं, इस समय इस फैक्टर का इतना प्रभाव नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट कर सकते और ये देखते तो इनका इन्वर्सली रिलेशन निकलेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल निकलेगा। तीसरा फैक्टर्स है करेंसी फ्लक्चुएशन। आज जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो 13 जनवरी 2023 को तो आज न्यूज़ आई हुई थी कि गोल्ड प्राइसेस आर राइजिंग ड्यू टू वीकनिंग रूपी। एक फैक्टर उन्होंने बताया हुआ था। तो रुपी वीक हो रहा है तो गोल्ड के प्राइसेस क्यों राइज हो रहे हैं, इसके पीछे एक वजह होती है और ये एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है गोल्ड का। देखिए इंडिया गोल्ड प्रोड्यूस तो करता है, बस ऑलमोस्ट 1% दुनिया का प्रोड्यूस करता है और वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करता है। बहुत सारा गोल्ड और जिस लेवल की डिमांड है वो इतना सारा गोल्ड इंपोर्ट करता है और कई बार इतना ज़्यादा इंपोर्ट का खर्चा आता है कि सरकार को गोल्ड के इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगानी पड़ती है, और क्योंकि उससे करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ता है और फिर वो अल्टीमेटली रुपी को इफ़ेक्ट करता है। 2013 में शायद ऐसा हुआ भी था एक बार। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए भी सोवरजिन गोल्ड बॉन्ड लॉन्च किए गए थे। उस पर भी एक वीडियो मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं, आपको देखना हो, बहुत ही बढ़िया चीज़ है वो वीडियो। तो अब मैं आपको बताता हूँ आगे। तो क्या होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड यूएस डॉलर में ट्रेड होता है। तो भाई इतने जैसे ऐसा होता है कि $2000 पर आउंस में वो मेजर करते हैं। तो जब आप इंपोर्ट करा बाहर से, अब यूएस डॉलर में ट्रेड होता तो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होगा। अब अगर आपकी करेंसी डेप्रीशिएट हो गई है, उसकी वैल्यू गिर गई है, तो आपका इंपोर्ट प्राइस जो आपने जितने में इंपोर्ट किया अब आपको ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे, है ना। तो आप 2000 आउंस चल रहा है रेट, आपकी रुपी डेप्रीशिएट कर गया, एक डॉलर 50 रुपये मिल रहे थे, अब $1 100 हो गए, तो आपको तो डबल पैसे देने पड़ेंगे, है ना, $2000 पे करने के लिए। इसकी वजह से सेलिंग प्राइस भी बढ़ेगा इंडिया में। तो क्या होगा, वीकनिंग रुपी ने गोल्ड के प्राइसेस को बढ़ा दिया। इस तरीके से करेंसी फ्लक्चुएशन होने की वजह से भी गोल्ड प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं। और ये एरो क्या पॉइंट आउट कर रहे हैं कि मान लीजिए आपकी करेंसी की वैल्यू गिरी, आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ी,
तो गोल्ड के प्राइसेस गिरे। अगर आपकी जो है वैल्यू करेंसी की गिरी, रुपी वीक हुआ, तो डॉलर के तो है गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। चौथा फैक्टर है गवर्नमेंट गोल्ड रिजर्व्स। देखिए, अगर आप आरबीआई की बैलेंस शीट देखिए, जिस पे मैंने भी अपने चैनल पर वीडियो बनाया, तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट अगर आप उसमें देखें तो ऑलमोस्ट 500 से 600 किलो गोल्ड आरबीआई के पास है उसके रिज़र्व में, वो ये रखता है। तो क्योंकि आपने देखा क्या होता है कि अगर आप उसकी बैलेंस शीट आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा भी वो चीज़ तो नहीं है, मैं बताने की यहाँ ज़रूरत, लेकिन सेंट्रल बैंक्स बहुत सारा रिज़र्व गोल्ड ज़रूर रखते हैं, क्योंकि हेजिंग के लिए, उसके मतलब रिस्क से बचने के लिए, अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए, लोगों का फेथ बढ़ाने के लिए करेंसी में, सेंट्रल बैंक्स गोल्ड रिजर्व्स रखते हैं। सेफ एसेट है, बैंक के लिए भी सेफ एसेट है, सेंट्रल बैंक के लिए भी सेफ एसेट है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ मेजर करेंसी होल्ड, मेजर कंट्रीज जो होते हैं होल्ड करेंसी एज वेल एज गोल्ड रिजर्व। ठीक है, जैसे कि यूएस का फेडरल रिजर्व है, आरबीआई है, ये दो प्राइम एग्जांपल हैं। अब ये बड़े बैंक हैं, तो बड़े बैंक है, लार्ज कंट्री के, लार्ज इकोनॉमीज़ है। यूएस नंबर 1 इकोनॉमी है, नंबर 5 इकोनॉमी रिजर्व बैंक की, उसका गवर्नर है इंडिया का। तो अब जब ये मार्केट में ये गोल्ड रिजर्व इनके पास हैं, ये अब इन्होंने डिसाइड किया कि ये गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ाएंगे, तो इसकी वजह से भी मार्केट में प्राइस इधर उधर हो जाता है। आरबीआई ने डिसाइड किया कि वो 600 किलो है ना, तो अनसर्टेनिटीज़, कोरोना की अनसर्टेनिटीज़, वॉर की अनसर्टेनिटीज़ को देखते हुए 100 किलो गोल्ड उठाएगा। अब आप सोचिए 100 किलो गोल्ड की डिमांड हो गई एकदम से मार्केट में, तो इसकी वजह से मार्केट में प्राइस अपने आप बढ़ने शुरू हो जाएंगे। दिस क्या होगा, कैश रिलीज़ होगा और सप्लाई जो होगी वो गोल्ड की चली जाएगी, क्योंकि रिजर्व में चला जाएगा ना गोल्ड आरबीआई की, तो प्राइस बढ़ जाएंगे गोल्ड के। तो ये भी एक फैक्टर होता है जो गोल्ड प्राइसेस को इफ़ेक्ट करता है। पांचवा फैक्टर, ज्वेलरी मार्केट। ज्वेलरी सिर्फ पहनने के लिए नहीं, वैसे भी गोल्ड की जो भी यूज़ है, लेकिन यहाँ ज्वेलरी मार्केट, क्या मैंने इसको नाम दिया फैक्टर का, बीट फेस्टिवल और बर्थडेज। गोल्ड ज्वेलरी इंडिया में हमेशा स्पेशल प्लेस रखा, हाउस होल्ड में बड़ी ही इंपॉर्टेंस होती है, रिलीजियस स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस होती है। तो देखिए, आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि साउथ इंडिया है, तो वहाँ पर एक प्रथा है कि जैसे बच्ची हुई तो उसको कोई ना कोई गोल्ड का ऑर्नामेंट पहनाना ही पहनाना है, चाहे छोटे से कान में ही पहना दे, साउथ में चलती है। और नॉर्थ इंडिया में अब आप देखिए कि वेडिंग सीज़न चल रहा है, जिसको कहते हैं कि साहा चल रहा है, इतनी शादियां हैं कि जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। शायद नवंबर की बात है, नवंबर अक्टूबर के एंड की बात है, तो तब से जो ये साहा चल रहा है, उसने गोल्ड प्राइसेस को ऑलमोस्ट 58,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम पर तोला कर दिया है रेट। इतनी ज़्यादा डिमांड है इस समय गोल्ड की, क्या बताएं। तो ये सब जो ये सीजनल चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से भी मार्केट में डिमांड जो है बहुत रहती है। और हमारे इंडिया में तो ऑलमोस्ट हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं गोल्ड के, और इतना ज़्यादा गोल्ड हमारे यहाँ पर यूज़ होता है कि देखिए, एक तो हो गया हमारी ये जो मैंने आपको बताया कि रिलीजियस इम्पोर्टेंस, स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस, हमारे फेस्टिवल्स में जो गोल्ड का गिफ्ट करना एक दूसरे को, शादियों में जो सबसे ज़्यादा गोल्ड यूज़ होता है हमारे यहाँ, कितना शुभ मानते हैं देना, तो ये भी प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है। अब ये तो मैंने आपको 5 फैक्टर बताया, अभी लास्ट की लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने ये बोल्ड में लिखी है। अल्टीमेटली गोल्ड हो या फिर कोई भी और एसेट हो, प्राइस हमेशा एक बेसिक इकोनॉमिक्स है, ये आपने कभी नहीं भी पढ़ी हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइस हमेशा डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होता है, डिटरमाइन होता है। अगर ये नहीं मिल रहे हैं, अगर ये डिमांड फुलफ़िल नहीं हो पा रही है, तो प्राइस फ्लक्चुएट होगा, प्राइस राइज करेगा या गिरेगा। अब गोल्ड स्केर्स कमोडिटी है,
जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई होती नहीं है, बहुत कम होती है साल में जितना भी गोल्ड खोदा जाता है। तो द बॉटम लाइन टू कीप इन माइंड इज़ दैट नो मैटर कितने भी फैक्टर्स हों गोल्ड रेट को इफ़ेक्ट करें, अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू दैट सप्लाई डिमांड गेम। जो डिमांड और सप्लाई में मिसमैच होता है, जो डिमांड पूरी नहीं हो पाती है गोल्ड की स्केर्सिटी की वजह से, वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न है जो गोल्ड के मेटल के प्राइस को इफ़ेक्ट करता है। अल्टीमेटली खेल डिमांड और सप्लाई का ही। क्या चीज़ ऐसी हो रही है, क्यों अगर कोई फैक्टर उसके डिमांड को राइज कर रहा है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। अगर कोई ऐसे फैक्टर है जो येलो मेटल की डिमांड को कम कर रहा है रिलेटिव टू सप्लाई, तो प्राइस ड्रॉप हो जाते हैं। अल्टीमेटली गेम सप्लाई और डिमांड का ही है, लाइक एनी अदर एसेट। अब मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर कोई ऐसा फैक्ट और कोई चीज़ें हैं आप बताना चाहें कि, या अगर आपको इसमें गलत लगी कोई फैक्ट तो वो आप बताइएगा, या फिर और फैक्टर्स आपको जो लगते हैं जो गोल्ड की वैल्यू को इफ़ेक्ट करते हैं जो मैंने मिस कर दिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हैव अ नाइस डे।